जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा वदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, हम तो पढ़ाई करेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर देवता। ये है 10th क्लास का एक बेहतर टॉपिक, एक बढ़िया टॉपिक। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से डील कर दे, ताकि घर पे बैठल 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 बहुत बढ़िया तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। अब नाम से कोशिश करेंगे कि परिभाषा निकल जाए, ज्यादा कचर पचर में न पड़ते हुए सीधा सीधे मुद्दे पर आते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं, ताकि घर बैठ के बार बार रटने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ है गोलीय दर्पण, तो गोलीय इसी के नाम से परिभाषा बना दो, देख ही रहा है, इसके नाम से परिभाषा बना दो। अब देखो, सीधा दर्पण होता है ऐसे, जिसमें सवेरे के सवेरे मुंह देखकर डेंटिंग पेंटिंग करके आता है सब, ठीक है, लिपस्टिक पुत लेती है सब, तुम लोग भी एकदम क्रीम पाउडर मार लेता है, मुंह देखता है, झाड़ लेता है, एकदम ऐसे ऐसे करके मुंह देखता रहता है, उस समतल दर्पण है। घरवा पे जो रहता है समतल दर्पण है। अगर प्लेन शीशा होता, इसके बारे में बता चुके हैं, अगर प्लेन शीशा होता तो चेहरा दिखाई नहीं देता, कहा कि किरण जाती और सीधा सीधी पार कर जाती। दर्पण से, उस शीशे से सीधा सीधी पार कर जाए तो उसको साधारण शीशा बोलेंगे, दर्पण नहीं कहेंगे। और यहाँ दर्पण में क्या होता है, साइड में, साइड कह रहे हैं, पीछे जो होता है वो कलई होती है, ठीक है, लेप लगाया जाता है। कलई कोची का होता है, लेप कोची का होता है मेरे भाई, तो बता चुके थे, या तो सिल्वर का होता है, सिल्वर, और चाहे पारा का होता है। अब इससे क्या होता है, जब भी किरणें जाएंगी तो टकरा के लौट के आती हैं, जिससे चेहरा आपका दिखाई देता है। लेकिन जब सीधा है, एकदम प्लेन है, तो नाम रखा समतल दर्पण। लेकिन यहाँ तो समतल की बात नहीं हो रही है मेरे भाया, यहाँ गोला का बात हो रहा है, गोलीय गोलीय। ये हो गया गोलिया। एक शीशा का खाली गोल कर देगा तो दर्पण तो नहीं होगा। हमने क्या बोला कि अगर साधारण शीशा रहेगा तो किरणी जाएगी या चट देना पार करके निकल जाएगी, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो अब दिखाई देगा जब जाएगा और टकरा के आएगा। तो कब टकरा के आएगा, जब कलई हो, तो जब गोला के ऊपर ऊपर से लोला लेप देगा। कहने का मतलब है कि गोला के ऊपर ऊपर से लेप लगा देगा, तो जाहिर सी बात है, जब ऊपर से लेप लगा दिया तो प्रकाश का परावर्तन किधरों न किधरों से होगा। तो ऊपर से तो हो नहीं सकता है, ऊपर से लेप लगाया है तू, जैसे समतल दर्पण में पीछे लेप लगा होता है, तो इधर चेहरा दिखाई नहीं देता है, इधर चेहरा दिखाई देता है, चेहरा आपका इधर दिखाई देता है, इधर से, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अंदर के भाग से अब चेहरा दिखेगा, तो क्या करेंगे, काट के यहाँ से निकाल दो। जब यहाँ से काटेगा तो जो कटा हुआ भाग मिलेगा वैसे मिलेगा। खोखला गोला है मेरे भाई, खोखला का मतलब भरा हुआ नहीं है। एक गोला हो गया कि एकदम भरा भरा है, अंदर भी भरा हुआ, वैसा नहीं है, ठीक है। चारों तरफ से एकदम खोखला गोला है और ऊपर से क्या किया गया, लेप लगा दिया गया है, ठीक है। जब हमने काटा तो इस प्रकार से मिला। अब यहाँ देख रहे हैं कि उठा हुआ भाग के ऊपर कलई है, तो उठल भाग पे कलई है और अंदर के भाग में कलई नहीं है, तो जिधर कलई नहीं है उधर मुंह देखेगा तू। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे, यहाँ देखो, ऐसे किरण गई और फिर ऐसे लौट के आ गई, इसका मतलब चेहरा तुम्हारा इधर से दिखाई देगा। और यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, अगर आप अंदर यहाँ से गोदना गोद देते, ढींका चिका ढींका चिका ढींका चिका ढीक, ढींका चिका ढींका चिका ढींका चिका ढीक, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर कलई नहीं है, तो ऊपर से चेहरा दिखेगा। तो यहाँ काटेगा, कटाक, कट गया, तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे काटने के बाद निकला है इसे। तो हम बताए हैं जिधर कलई होता है उधर मुंह दिखाई नहीं देता है, मतलब उधर प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है। ऊपरी भाग पर कलई है, इसका मतलब इधर प्रकाश का परिवर्तन नहीं हो रहा है, इधर से कलई नहीं है तो इधर प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार उठे हुए भाग पर कलई नहीं है तो चेहरा दिखाई देगा इधर, ढींका चिका ढींका चिका, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा, प्रकाश का परिवर्तन इधर के भाग पे होगा। तो जब उठा हुआ भाग से प्रकाश का परिवर्तन होगा और धसा हुआ भाग पर कलई हो तो इसको कहेंगे उत्तल। क्या बोलेंगे, उत्तल। अंग्रेजी होता है कन्वेक्स। क्या होता है, कन्वेक्स। उठा हुआ भाग पर इधर कलई है और अंदर के भाग से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है,
और अंदर के भाग में चेहरा दिखाई दे रहा है तो इसको कहेंगे अवतल, इसको कहेंगे अवतल कनकेव। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कनकेव। उत्तल हो गया उठा हुआ भाग पर प्रकाश का परिवर्तन, अंदर से कलई। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? ठीक है, अब पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा समझा दें। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है मेरे भाई? तो गोलीय दर्पण वह है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। कुछ भी काटोगे, कहीं से भी काटा, ये भी गोलीय दर्पण का एक भाग है, ये भी गोलीय दर्पण का एक भाग है, लेकिन किसका भाग है? परावर्तक सतह, जो इसकी परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग है। ये भी खोखले गोले का भाग है, ये भी खोखले गोले का भाग है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण वह है एक भाग। एक बार पढ़ के फिर से बता देते हैं, अगर परिभाषा लिखना होगा तो लिख सकते हैं गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण वह है जिसके परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का है भाग हो। इसके कितने प्रकार हो गए मेरे भाई? इसके हो गए 2 प्रकार। कौन कौन से हो गए? अभी हमने बताया है। एक हो गया अवतल दर्पण, एक हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है देवता? जिसके उठे हुए भाग पर कलई होती है और गहरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे अवतल कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है? तो वह दर्पण जिसके उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो और अंदरूनी भाग पर, गहरे भाग पर कलई किया जाता है। ये तो समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं जिसके बारे में जानना एकदम जरूरी है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, दूसरा पेज ले लेते हैं। चलिए एक पेज और हम लोग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कोई दर्पण ले लिया, कोई भी, ये अवतल दर्पण हमने लिया। ध्यान से समझने का एकदम, ठीक है, ध्यान से समझोगे एकदम बुढ़ाड़ी तक याद होने का महागारंटा है। अब यहाँ देखो, हई जो है दर्पण का ही केंद्र होता है, तो जो दर्पण का केंद्र होता है उसको ध्रुव कहते हैं। लेकिन किसी ना किसी गोलीय दर्पण से ये काटा गया। अभी हम बताए हैं कि गोलीय दर्पण से ये काटा गया है, गोलीय दर्पण से काट लिया गया है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का केंद्र तो यहाँ है। तो जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र है, इस दर्पण का, खोखले गोले का गोलीय दर्पण का जो केंद्र है उसको कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और जो जो आप काट के निकाले हैं उसके केंद्र को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं मेरे भाई? ध्रुव। और यहाँ पे वही देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से काटा गया है, ये किसी खोखला गोला से काटा गया है, खोखला गोला से काटा गया है। समझ में आ रही है मेरे भाई? ठीक है, तो ये अगर दर्पण का केंद्र कहा जाए तो ध्रुव होता है। लेकिन यह दर्पण जिस खोखला गोला से काटा गया, यह दर्पण जिस खोखला गोला से काटा गया, उस खोखला गोला का केंद्र होता है वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखला गोला में से काट लिया गया, उस खोखला गोला का केंद्र कहते हैं वक्रता केंद्र। और दर्पण का जो केंद्र होता है उसको ध्रुव कहते हैं, इसको ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव, ध्रुव जिसको पीस सूचित किया जाता है, पोल कहा जाता है अंग्रेजी में। और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। समझ लिया मेरे भाई? ठीक है, और P और C के बीच में एक बिंदु आता है एकदम मध्य में, जिसको कैपिटल F से सूचित किया जाता है, इसको फोकस कहा जाता है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र का बीच का जो बिंदु होता है उसको फोकस कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रधान अक्ष से समानांतर, ये प्रधान अक्ष, ये देखो PFC को जो रेखा मिला रही है, जो रेखा PFC को मिला रही है उसको कहते हैं प्रधान अक्ष। या तो प्रधान अक्ष को हो या मुख्य अक्ष को हो, एक ही चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, परिभाषा यहां बना सकते हैं कि वह रेखा जो PFC से होकर गुजरे, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, उसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी किरण अगर चलेगी, इस तरह से देखो ये समानांतर है, बीच की दूरी हमेशा बराबर है, इसका मतलब ये समानांतर है, तो ये परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरती है। तो फोकस का परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि प्रधान अक्ष समानांतर चलती हुई किरण। ठीक है, प्रधान अक्ष समानांतर चलती हुई किरण दर्पण के किसी बिंदु से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। उत्तल में जाओगे तो कोई ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें कटती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब काल्पनिक। ठीक है, यहाँ पे जो कट रहा है इसका मतलब होता है कि वास्तविक। तो परिभाषा उतना लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी कह दीजिए। ठीक है, कि P और C के जो बीच में जो बिंदु प्राप्त होता है उसको फोकस कहते हैं। अब ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया? फोकस।
तो ध्रुव और फोकस के बीच में का जो दूरी होता है उसको छोटका एफ से सूचित करते हैं। छोटका एफ को कहा जाता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो परिभाषा क्या दोगे? अगर फोकस दूरी की कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या दोगे? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। उसी प्रकार ये देखो, ये वृत्त है और जाहिर सी बात है तुम जानते हो गोला या वृत्त है। यहाँ तो वृत्ताकार दिख रहा है लेकिन है खोखला गोला का, खोखला गोला है। तो केंद्र से जो परिधि के बीच की दूरी होती है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखो तो ये केंद्र है और ये टोटल परिधि हो गया। तो यहाँ से अगर इसकी दूरी अगर देखा जाए तो ये त्रिज्या होगी, ये यहाँ से त्रिज्या होगी, ये सारा का सारा त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी परिभाषा बना सकते हैं। पी और सी का जो बीच का जो दूरी होता है, पी के नीचे एक लकीर खींचते हैं यहाँ पे देखो, और सी के नीचे एक लकीर खींचते हैं। अगर इतनी दूरी अगर देखा जाए इसको कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। पी और सी का जो बीच का दूरी है इसको कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र था, तो परिभाषा इसी में से बना देंगे। खूब दिमाग लगा लगा परिभाषा अपने से तैयार हो जाएगा। सीधा सीधी कहेंगे दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, और दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। पी और सी के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पी और सी, पी माने ध्रुव, सी माने वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, जिसे छोटका एफ सूचित किया जाता है। एफ क्या है? फोकस है। पी और सी का जो बीच का जो बिंदु प्राप्त होता है वो फोकस होता है। तो हमको लगता है ये छोटा छोटा परिभाषा था। ठीक है, सारे के सारा परिभाषा आप लोग को याद कर जाना चाहिए। प्रधान अक्ष क्या है? प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष एक ही चीज है, वह रेखा जो पी एफ सी से होकर गुजरे, देखो यहाँ से होकर गुजर रही है, पी एफ सी से होकर गुजरती है, उसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। अभी क्या करेंगे इसको, ठीक है, कि सारा का सारा परिभाषा अपने से लिख लेंगे, या हम लोग जब आपको वीडियो ये सेंड करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा लिख देंगे बढ़िया तरीके से, ताकि हर परिभाषा आप लोग वहां से चुनकर लिख सकते हैं। तब तो आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।